फ्रेंड्स आप लाइव देखें, घोषणा होने तैयार खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ किया गया इस संबंध में भी पुलिस वालों के खिलाफ ट्रेन से बस से कैसे भी करके आए, आपको आना इस आंदोलन को ज्वाइन करना। हैं। शेयर कीजिएगा वीडियो को, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आपके बहुजन समाज का लाभ है। फ्रेंड्स आप लाइव देखें, घोषणा होने जा रही है। जी सर। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 के गांव नागपुर में 8 मई की सुबह बहुत बड़ा तानाशाही खेल खेला गया। छल से, कपट से, धोखे से बाबा साहब की प्रतिमा पर हमला किया गया। पीडीए के अध्यक्ष हैं दिल्ली के एनजी, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, भूमाफिया हैं। उन्होंने बिना किसी विशेष परमिशन के, बिना किसी विशेष ऐसा प्रस्ताव पास करके कि ऐसा अवश्य किया ही जाना जरूरी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के लगभग 55 साल पुराने पार्क और लगभग 25 साल जो पुरानी प्रतिमा थी, इनको विवादों में किया। कोई विवाद नहीं था, गांव में पूरी तरह से शांति बनी हुई थी। वहां पर दिल्ली पुलिस ने, पीडीए ने, सरकार ने, केंद्र सरकार ने अशांति फैला दी और 8 मई 2022 की सुबह से ऐसा तांडव मचाया गया। बहुत भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात किया गया। पुलिस की कंपनियां तैनात हुई, अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात हुई। पीडीए ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की लगभग 25 साल पुरानी प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। साथ ही जब इसकी सूचना हमें मिली तो हम लोगों ने इसका विरोध किया शांतिप्रिय तरीके से, और शांतिप्रिय तरीके से विरोध करते हुए हम लोग जितने भी बहुजन समाज के साथी हैं वहाँ मौजूद रहे। एक ने भी कोई वॉयलेंस नहीं किया। हमारे हाथ में डंडे की तो बात बहुत दूर की बात है, एक झंडा भी हमारे हाथ में नहीं था। हम लोग अम्बेडकर चौपाल में मौजूद थे, अम्बेडकर सभागार में हम लोग मौजूद थे। हमारी प्रीमिसेस में इलीगल तरीके से अंदर घुस के दिल्ली पुलिस के एसीपी ने अभद्र और गंदी गालियां दी हमारे लोगों को और हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमें लाठी चार्ज किया, वहां पर हमें वहां से उठा करके लेके गए, खाने में डाल दिया गया। ना हमें पानी पीने तक भी, इतनी गर्मी में पीने तक पानी नहीं दिया गया। इतनी खुली तानाशाही, एक ऐसा रवैया जो आज़ादी से पहले भी नहीं था, ऐसा ये हमें वहाँ देखने को मिला। हमारे लोगों के साथ मारपीट की, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा और फर्जी धाराएं लगा करके हमें जेल में डाल दिया गया। हमारे साथी रोहिणी जेल गए, तिहाड़ जेल गए। मैं खुद तिहाड़ जेल नंबर 1 में था। जमानत पे हमारी लीगल जो टीम है उन्होंने जमानत पे हमें रिहा कराया। तब हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए दोबारा से तैयार खड़े हुए हैं। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले और बाबा साहब की प्रतिमा को गिराए जाने से पहले महिलाओं के साथ में बदतमीजी की गई। आधी रात को महिलाओं को उठाया गया। किस कानून में लिखा है कि आप आधी रात को महिलाओं को उठा लें? सूर्यास्त के बाद में और सूर्योदय से पहले महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको अवैध हिरासत में जबरदस्ती लिया गया और महिलाओं को हिरासत में लेकर के दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों ने इनको कहा कि अपनी जवान बेटियों को लेके आओ। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। हम कानून से उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जिनके हाथ में कानून की जिम्मेदारी है, अगर वो ही ऐसा काम करेंगे या ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे या इस तरह की मन में गंदी विचारधारा रखेंगे, तो हम न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? जब हम लोग हिरासत में थे, हमें मेडिकल के लिए भी ले जाया जा रहा था। उस समय भी जितने भी वहां पर पुलिस वाले थे, उनमें से 2 से 3 पुलिस वालों ने शराब पी रखी थी ऑन ड्यूटी।
थाने में भी ऑन ड्यूटी कुछ पुलिस वालों ने शराब पी रखी थी। शराब पीकर कुछ पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं, सभी पुलिस वालों की मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो पुलिस वाले शराब पी करके ड्यूटी कर रहे हैं, क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान नहीं करेंगे? और उन्होंने वही किया। डीडीए ने बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया और हमारे अंदर जाने के बाद, हमें जेल में डालने के बाद बाबा साहब के पार्क को भी तोड़ डाला गया। वहां पर प्लॉटिंग की जा रही है। इस पार्क के अंदर प्लॉटिंग करते हुए डीडीए ने पूरी तरह से कानूनों का उल्लंघन किया है। भीमसेना नाहरपुर की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समिति, नाहरपुर के सभी निवासी एक सहमति से 22 मई 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर में संघर्ष की आवाज को बुलंद किया है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में 22 मई 2022 को बड़ा आंदोलन होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को दोबारा से लगाने की मांग है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो पार्क है वो कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और आगे भी हमारा रहेगा। उसको हमें वापस चाहिए अम्बेडकर पार्क। उसको हम किसी भी सूरत में सरकारी कब्जा उस पर नहीं होगा। सड़क की लड़ाई भी लड़ी जाएगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। जंतर मंतर पर अगला हमारा पड़ाव होगा और जंतर मंतर पर हम इस आंदोलन को बुलंद करेंगे। दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार हमारे लोगों पर जबरदस्ती फर्जी मुकदमे बना रही है। जो नाहरपुर गांव के हमारे निवासी है, हमारे साथी है, इनके घरों में जबरदस्ती दिल्ली पुलिस घुस रही है। घरों में जबरदस्ती छानबीन की जा रही है। इलीगल तरीके से घरों में घुसकर बदतमीजियां की जाती हैं, महिलाओं के साथ भी और लोगों के साथ भी। इस तरह का काम करना दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जो नाहरपुर के सेक्टर 7 थाने में बैठे हुए हैं और वहाँ के एसीपी डीसीपी हैं, मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर तुरंत संज्ञान ले और जो अधिकारी दोषी है उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। हमारी एक महिला को चोट लगी थी, जो दुर्व्यवहार किया गया, इस संबंध में भी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन बनता है। पुलिस की सस्पेंड करने की हम मांग करते हैं। ऐसे पुलिस वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमित शाह हस्तक्षेप करे। भीमसेना पूरे दल बल के साथ 22 मई 2022 को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे बड़ा आंदोलन करेगी। मैं पूरे बहुजन समाज से, मैं सभी मानवतावादी साथियों से, चाहे किसी भी जाति धर्म से, ये लड़ाई मान सम्मान की, स्वाभिमान की है। जितने भी संगठन हैं, जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, मैं सभी से मदद की अपेक्षा करता हूँ। पूरे समाज से मदद की अपील करता हूँ। आज नाहरपुर गांव के निवासियों को हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरत है। मैं बहुजन मीडिया के साथियों से और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, मैं उनके साथियों से मैं उम्मीद करता हूँ और आशा भरी नजरों से देखता हूँ कि आप हमारी मदद करें। नाहरपुर गांव के हमारे निवासियों को मदद की आवश्यकता है। भीमसेना उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जहाँ नाहरपुर गांव के निवासियों का पसीना गिरेगा, वहाँ भीमसेना अपना खून भी बहाएगा। इसी तरह से पूरे देश के कोने में जहाँ भी दिल्ली में, दिल्ली के आसपास सभी क्षेत्रों में जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी बहुजन समाज के साथी हैं, वो इस बात को नोट कर लें। ट्रेन से, बस से, कैसे भी करके आए, आपको आना इस आंदोलन को ज्वाइन करना। साथ ही इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया का साधन आपके पास है। सोशल मीडिया को अधिक से अधिक आप इस आंदोलन के बारे में लिखें, अपनी बात पर लिखें। अपने ट्विटर हैंडल से या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से आप इस आंदोलन को सफल बनाने की अपील कीजिए। ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये नाहरपुर निवासियों के अकेले की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आपकी भी उतनी ही है जितनी हमारी है। ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर जी के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है और मैं उम्मीद करता हूँ इस लड़ाई को हम सभी साथ मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भीम। भीमसेना के सभी भीम सैनिकों से और भीमसेना के सभी पदाधिकारियों से ये विशेष संबोधन मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। 22 मई 2022 को राजधानी दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जा रहा है।
अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में आप सभी का फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि आप पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर अभी से ही सक्रिय हो जाए। ये देश में, पूरे देश के कोने कोने में, चाहे किसी भी जिले के अध्यक्ष हैं, चाहे किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, या भीम सैनिक हैं, किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में, सभी पर ये बात लागू होती है। आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाएं, अभी भी वक्त है, समझ जाएं। जो सक्रिय रहते हैं वो मेरे दिल के करीब है, जो सक्रिय नहीं रहते हैं उनके लिए चेतावनी भरा लहजा भी है। सभी साथियों की मुझे दिल्ली में हाजिरी चाहिए 22 मई को, सभी भीम सैनिकों की, सभी पदाधिकारियों की राजधानी दिल्ली में 22 मई को हाजिरी चाहिए मुझे। और सोशल मीडिया में भी रोजाना 5 पोस्ट चाहिए मुझे, ध्यान रखना, डेली बेसिस पे। अगर किसी को दस्त लगे, किसी को उल्टी हुई, किसी को बुखार हुआ, किसी के सर में दर्द हुआ, किसी के पेट में दर्द हुआ, तो उसको घर पे मैं भेज दूंगा, सस्पेंड करूंगा सीधा। बहाना नहीं चलेगा भीम सेना में। भीम सेना में रहना है तो काम चाहिए, सक्रियता चाहिए। 22 मई को सारे पदाधिकारी मुझे दिल्ली चाहिए। ये सख्त आदेश है और चेतावनी भरा आदेश है। अगर काम नहीं कर सकते तो अपने घर बैठिए, इस्तीफा दे दीजिए। एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार हैं। कुछ दिलों की तरह अगर कोई इस्तीफा देना चाहता है तो दे सकते हैं। अगर शेर बन के आगे लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो साथ में खड़े हो जाइए। हम खुद जेल जा करके आए हैं, हमें पता है कौन सक्रिय है और कौन सक्रिय नहीं है। अगर अभी भी आप सक्रिय नहीं हुए तो भीम सेना में ध्यान रखना, चूड़ी पहनने वालों का काम नहीं है। भीम सेना में शेरों का काम है। भीम सेना के अंदर बुज़दिल नहीं भरने, हमें शेर भरने हैं। अगर आप शेर हैं तो धारिए, तैयार हो जाइए। अगर आप गीदड़ हैं तो दुबक जाइए। जय भीम। जय भीम।